Hello बच्चों, let's read the question. The question said that using the following information, calculate the heat of formation of NaOH और हमें यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है 2Na सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स 2NaOH प्लस H2 एंड इसका एनर्जी भी दे रखा है, इंथैल्पी भी दे रखा है माइनस 281.9 किलो जूल। ओके, एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है बच्चों यहाँ पे वाटर का कितना माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल। ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है NaOH का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा और हमें हमारे पास कुछ डाटा गिवन है। ओके, इसका मतलब इस रिएक्शन का हमें एनर्जी गिवन है एंड हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। तो आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अगर बच्चों में बात करूं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट, तो ये क्वेश्चन आया बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन से। हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या दे रखा है, हमें कुछ गिवन है रिएक्शंस। ओके, हमारे पास रिएक्शन है 2Na सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स 2NaOH सॉलिड प्लस H2 गैस। ओके, एंड इसका जो एनर्जी है एंथैल्पी है डेल्टा H नॉट का वैल्यू दे रखा है माइनस 281.9 किलो जूल। एंड हमारे पास एक और रिएक्शन है यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है वाटर का बच्चों। तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि H2O का फॉर्मेशन हो रहा है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से, जो कि H2 होगा गैसियस फॉर्म में प्लस में O2 होगा गैसियस फॉर्म में। अगर आप बैलेंस करो तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 1/2 लगाना होगा। ओके, तो ये रिएक्शन बच्चों हमें दे रखा है और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन है माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल के लिए। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaOH। तो एक और रिएक्शन हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। NaOH का फॉर्मेशन होगा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से, और कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, सोडियम Na सॉलिड फॉर्म में, प्लस में ऑक्सीजन O2 गैसियस फॉर्म में, प्लस में हाइड्रोजन। ओके, ये भी किस फॉर्म में बच्चों, गैसियस फॉर्म में। अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करो तो यहाँ पे 1/2 लगाना होगा, यहाँ भी क्या लगाना होगा 1/2, और इसका हमें डेल्टा H नॉट ऑफ F पूछा जा रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो बेसिकली हमारे पास दो रिएक्शन है, इस दोनों रिएक्शन से हमें ये थर्ड रिएक्शन को बनाना है। तो आइए बनाते हैं बच्चों। तो अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है और यहाँ पे वाटर के 1 मॉलिक्यूल्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेकेंड इक्वेशन को बच्चों हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2H2 प्लस 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया O2 गिव्स 2 ऑफ H2। तो अगर हम लोग इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो इंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ओके, एंड हमारे पास एक और इक्वेशन दे रखा है ऊपर में यहाँ पे। अब क्या करना है बच्चों, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसे क्या मान लो, सेकंड मान लो। दोनों को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस में H2 एंड अभी जो हम लोग ने इक्वेशन बनाई है क्या बनाया, 2 ऑफ H2 ओके प्लस O2। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। ऐड कर दो, तो जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2Na प्लस 2H2 प्लस O2। और यहाँ पे देखो बच्चों ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना, ये लेफ्ट साइड में है और यहाँ पे ये क्या है, राइट साइड में है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिलेगा 2NaOH प्लस में H2। अब अगर आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को बच्चों तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स है। तो अगर आप हाइड्रोजन को इधर लाते हो रिएक्टेंट साइड तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2Na प्लस
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा H2 प्लस O2 गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। तो क्या ये हमें यही रिएक्शन बनाना था? देखो ऊपर में एक मेंशन किया रिएक्शन, ऊपर में ये रिएक्शन मेंशन किया है, बट अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे बैलेंस अगर आप करोगे इसको, अगर ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 को, एंड इसे देखो, ठीक है, थर्ड इक्वेशन को, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से डिवाइड करना होगा। तो अभी हम लोग आगे चल के कर सकते हैं, आप 2 से डिवाइड कर भी सकते हैं, या फिर आप 2 मोल के लिए जो भी निकालेंगे इसके लिए जो भी इंथैल्पी आएगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये 2 मोल के लिए इंथैल्पी है, कितने मोल के लिए, 2 मोल के लिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1 मोल के लिए निकाल लेंगे। ओके, तो हम लोग इसका निकालते हैं, इस रिएक्शन का, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इंथैल्पी निकालते हैं, ये 2 मोल के लिए गिवन है, और इसे फिर 1 मोल के लिए निकाल लेंगे क्योंकि हमें ये बनाना है, यहाँ पे 1 मोल का निकालना है। ओके, तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया बच्चों, पहले इक्वेशन को, ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को ऐड किया और दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आपको भी इस इक्वेशन का इंथैल्पी निकालने के लिए, 4 का इंथैल्पी निकालने के लिए यही करना होगा। ओके, यानी कि इंथैल्पी क्या आ जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा -289.9 किलो जूल जो था, इसमें हम लोगों ने ऐड किया -285.8, और इसे सेकेंड इक्वेशन को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा -281.9, और यहाँ पे आ जाएगा -571.6, और ऐड करने के बाद आ जाएगा बच्चों -853.5 किलो जूल। बट ध्यान से ये कितने मोल के लिए है, 2 मोल के लिए हम लोगों ने निकाला। कितने मोल के लिए निकाला, 2 मोल के लिए। तो 2 मोल का जब फॉर्मेशन हुआ, 2 मोल्स ऑफ NaOH, तो एनर्जी कितना रिलीज हुआ, -853.5 किलो जूल। ओके, तो 1 मोल का अगर फॉर्मेशन होगा तो कितना एनर्जी होगा, -853.5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा बच्चों, ये आएगा -426.75, दैट इज इक्वल टू -426.8 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये चेंज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। आप जो भी इक्वेशन बनाए हो, अगर वो 2 मोल के लिए है, अगर कितने मोल के लिए है, 2 मोल के लिए, ये इंथैल्पी आया हमारे पास। ओके, हम लोगों ने ये जो इक्वेशन बनाया था अभी, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 2 मोल्स के लिए निकाला हम लोगों ने, ठीक है। तो 2 मोल्स के लिए इंथैल्पी हमारे पास आया -853.5 किलो जूल। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 मोल के लिए इसे निकाल लिया, तो 1 मोल के लिए ये आ गया। क्योंकि जब भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना है, तो हमेशा ये बात आप ध्यान में रखना कि जब भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना पड़े बच्चों, तो ये हमेशा 1 मोल के लिए ही होता है ना, 1 मोल के लिए ही डिफाइन किया जाता है डेल्टा H0 ऑफ F, ये 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बच्चों -426.8 किलो जूल। ओके, आई होप इट विल अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।